अरुण कपूर जो गुजरात बड़ौदा के बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और वो एक दिन अपने उस बेला पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें जाए हुए लगभग 3 साल हो चुके थे। उससे उनकी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई थी। आज जब उस बेला पर पहुंचते हैं तो वहां जाकर देखते हैं दरवाजे पर एक महिला अपने 2 बच्चों को लेकर खड़ी हुई है। वो दरवाजे के अंदर घुसने का यत्न कर रही है। जैसे ही अरुण ये सब देखते हैं तो एकदम से वो भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम कौन हो और हमारे घर में क्यों घुसना चाहती हो। दोस्तों, वो महिला डर जाती है, हाथ जोड़कर इनके सामने खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि साहब, मैं बेसहारा हूं, बस मुझे थोड़े दिन का सहारा दे दीजिए। मैं आपके घर की साफ सफाई कर दूंगी, सब कुछ यहां पर काम काज कर दूंगी, लेकिन मुझे थोड़ी दिन की मोहलत दे दीजिए। मेरे मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे पति की मौत के बाद मैं बिल्कुल बेसहारा हो चुकी हूं। अब अरुण कपूर को भी उन छोटे छोटे बच्चों पर दया आ जाती है और इस महिला को जो घर का पिछले वाला हिस्सा होता है वहां पर रहने की अनुमति दे दी जाती है। ये महिला पूरे घर की साफ सफाई करती है। महिला को हिदायत दी जाती है कि तुम्हें अगले हिस्से में नहीं आना है, तुम्हें बस पिछले हिस्से में ही रहना है। दोस्तों, अब यहाँ पर अरुण कपूर अपने घर के अंदर जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं और अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। आज से 3 साल पहले का वाक्य होता है जब अरुण कपूर अपनी पत्नी अनिका के साथ यहाँ पर प्रवेश करते हैं और इस घर में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही इस घर में 10 दिन बीतते हैं, अचानक ही अनिका को एकदम से अटैक आता है और अटैक की वजह से अनिका इस जहां को छोड़कर चली जाती है। अब अरुण कपूर बिल्कुल टूट से ही जाते हैं। वो करे तो क्या करे, वो कुछ भी नहीं कर पाते और बस यहाँ पर निराश होकर बैठ जाते हैं और पूरी रात भर सो नहीं पाते। जैसे ही अगली सुबह आती है, अगली सुबह इनके दरवाजे पर 3-4 लोग खड़े हो जाते हैं और बहुत तेजी के साथ शोर मचाने लगते हैं। उनमें मुकेश ठाकुर होता है जो गांव का प्रधान होता है और जोर जोर से शोर मचाने लगता है कि कविता, जल्दी से घर से बाहर निकलो। तुम्हारे पति ने जो मुझसे पैसा लिया है उसे कौन चुकाएगा? तुम मुझे पैसे दे दो, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। दोस्तों, कविता यहाँ पर अपने 2 छोटे छोटे बच्चे, एक का नाम रोहन 6 साल उम्र होती है, दूसरी बेटी रिया जिसकी उम्र 4 साल होती है, उन्हें लेकर एक कोने में सिकुड़ जाती है। तब तक यहाँ पर अरुण कपूर आ जाते हैं और अरुण कपूर बाहर निकलते हैं और कहने लगते हैं कि कौन शोर मचा रहा है। अरुण कपूर को देखकर मुकेश ठाकुर कहने लगता है कि साहब, आपने अपने घर के अंदर एक डाहिन को छुपा कर रखा है, ये आपके घर को निगल जाएगी। दोस्तों, अरुण कपूर अब इस महिला की तरफ देखने लगते हैं। सुकड़ी हुई महिला एक कोने में खड़ी थी, अपने बच्चों को लेकर वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। अरुण कपूर यहाँ पर मुकेश ठाकुर से कहने लगते हैं कि ये महिला अब मेरी शरण में है। यहाँ पर अगर किसी ने 3-5 करने की कोशिश की तो तुम्हारी 7 पुश्तों को मैं जेल के अंदर बंद करवा दूंगा, तुम कभी भी जेल से बाहर नहीं निकल पाओगे। दोस्तों, मुकेश ठाकुर अरुण कपूर के सामने एक चींटी बराबर था। वो चुपचाप अपने घर वहाँ से वापस चला जाता है और जैसे ही अब ये अरुण कपूर घूम कर देखते हैं तो ये महिला कविता एकदम से इनसे कहने लगती है कि साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें बचा लिया। अब यहाँ पर अरुण कपूर अपने कामकाज के लिए चले जाते हैं और जैसे ही शाम को वो वापस आते हैं, अपने घर में आकर लेट जाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन रात को 2 बजे उन्हें अचानक प्यास लगती है। पानी पीने के लिए वो किचन की तरफ जाकर देखते हैं तो देखते हैं कविता का जो कमरा है उसमें लाइट चली हुई है। खिड़की से झांक कर देखते हैं तो रात को 2 बजे ये कविता कुछ ना कुछ सील रही है, बुन रही है। यहाँ पर अरुण कपूर सीधे उस कमरे के अंदर चले जाते हैं और वहाँ जाकर जैसे ही कविता इनको देखती है तो एकदम कविता बिल्कुल हिल जाती है। उसे डर लगने लगता है कि पता नहीं ये क्यों आए हैं। फिर यहाँ पर अरुण कपूर पूछने लगते हैं कि तुम रात को 2 बजे क्यों जग रही हो, क्या कर रही हो? तो कविता यहाँ पर कहने लगती है कि साहब, आपका बेड गंदा ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पर कपड़े सील रही हूँ, क्योंकि डायपर खरीदने के पैसे तो हमारे पास नहीं है। बस यहाँ पर मैं
कपड़ों से अपनी बेटी के लिए कुछ ऐसा कपड़ा बना रही हूँ जिससे कि वो आपके गद्दे को गीला ना करे। दोस्तों, अब यहाँ पर अरुण कपूर इस गरीबी की पूरी कहानी को सुनकर एकदम से टूट जाता है और उसकी आंखें भी द्रवित हो जाती हैं। वो सोचने लग जाता है कि यार इस महिला के साथ तो बहुत ही गलत हो रहा है। अब वो यहाँ से वापस जाता है। जैसे ही अगली सुबह आती है, अगली सुबह कविता के दरवाजे पर एक गाड़ी जो डायपर से भरी हुई है, नए नए कपड़ों से भरी हुई है, वो वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है और ड्राइवर उसे यही कहता है कि मैडम ये लो, आपके लिए ये सारे कपड़े और ये सारे जो भी डायपर हैं सब आपके लिए हैं। दोस्तों, कविता यहाँ पर कहने लगती है कि ये सब किसने दिया है, तो उसे एक पत्र दिया जाता है। उस पत्र में लिखा था कि मेरे घर के बच्चे अब दुखी नहीं रहेंगे, उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, यहाँ पर कविता बहुत ज़्यादा खुश होती है और खुश होकर अपने बच्चों को नए नए कपड़े पहनाती है। जैसे ही अगली सुबह आती है, अगली सुबह यहाँ पर जो कविता है वो पोहा बना रही होती है और इधर जो अरुण कपूर हैं वो इनके कमरे के अंदर पहुंचते हैं। बच्चे देखकर डर जाते हैं और कहने लगते हैं आप तो शेर अंकल हो ना, हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं करोगे। तो यहाँ पर अरुण कपूर रात को ही टूट चुके थे और वो कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं करूँगा, मैं तो बस यहाँ पोहा खाने के लिए आया हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर अरुण कपूर उन गरीब लोगों के हाथ से पोहा खाते हैं। उसे पोहा में बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है और उसके बाद फिर वो अपने कामकाज पर चले जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही अगली सुबह आती है, अगली सुबह मुकेश ठाकुर पूरे गांव को लेकर इनके दरवाजे पर पहुंच जाता है और कहने लगता है कि इस महिला को बाहर निकालो, इसने तो हमारे गांव की इज्जत को लुटा दिया है। अब ये गैर मर्द के साथ इस तरह से अकेली रह रही है, इसने तो हमारी पूरे गांव की इज्जत को माटी में मिला दिया है। दोस्तों, ये सब बातें अरुण कपूर भी सुन रहे होते हैं। वो अंदर जाते हैं, अंदर से एक सिंदूर की डिब्बी लेकर आते हैं और इस महिला कविता का हाथ पकड़ते हुए गाँव वालों के सामने लेकर जाते हैं और वहाँ जाकर उनके सामने ही इसकी मांग में सिंदूर भरते हैं और कहने लगते हैं कि आज के बाद ये कविता कपूर है और ये इस घर की मालकिन है, मेरी पत्नी है और ये मेरे 2 बच्चे हैं। अगर किसी ने इनकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। दोस्तों, पूरा गांव एकदम से सन्न रह जाता है। गांव के जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो आगे आते हैं, आगे आकर कहने लगते हैं कि अरुण कपूर साहब, आपने बहुत नेक काम किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जैसे लोग इस जहां में हैं तो कोई भी इस तरह से बेसहारा उदास नहीं रहेगा। आपने एक बेसहारा औरत के जीवन में खुशियां भर दी हैं और ये जीवन अब बहुत ही अच्छे से कटेगा। साहब, अब जो भी आपको करना है आप करिए, हम लोग यहाँ से वापस जाते हैं। पूरा का पूरा गांव वापस चला जाता है और इस मुकेश ठाकुर की अब हिम्मत ये भी नहीं होती कि इस महिला से वो पैसे मांग सके। चुपचाप वहाँ से वो वापस खिसक लेता है और यहाँ पर कविता अब इस अरुण कपूर के पैरों में बैठ जाती है और कहने लगती है कि साहब, आपने मुझे बहुत बड़ा सहारा दे दिया, आपका मैं ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी। दोस्तों, अरुण कपूर यहाँ पर कविता को उठाते हैं, उसे अपने गले लगाते हैं और कहने लगते हैं कि इसमें एहसान चुकाने वाली कोई बात नहीं है। मुझे भी एक महिला की ज़रूरत थी, मेरे पार्टनर की ज़रूरत थी और मुझे आपसे बेहतर कोई पार्टनर दिखा ही नहीं। मुझे लगा कि आप अच्छे से मेरे कामकाज को भी संभालोगी, मेरे परिवार को भी संभालोगी और इन बच्चों को भी संभालोगी। दोस्तों, अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा परिवार बड़ी ही खुशी के साथ रहने लगता है और इनके जीवन में तमाम तरह की खुशियाँ आती हैं। इन दोनों बच्चों को बड़े अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला दिया जाता है और अब यहाँ पर इनके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ जाती हैं। चारों तरफ खुशियाँ होती हैं। अरुण कपूर जो रात को इस तरह से आकर बिल्कुल सुन्न सा होकर सो जाया करता, अब वो खुशी खुशी अपने घर आता है और घर आकर उसकी जो पत्नी है कविता, वो उसका इंतजार करती है, उसे अच्छा अच्छा भोजन खिलाती है और अब इनका जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से कट रहा है। तो दोस्तों, ये रही आज की छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं।
हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो मुनमुन श्रीवास्तव जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। मुनमुन जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है राधा चरण जी का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। राधा चरण जी बहुत बहुत धन्यवाद। समाधान पाटिल जी हमें कमेंट करते हैं, भाई साहब मेरा नाम नहीं लेते, मैं समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से। भाई साहब हम हर दिन आपका नाम लेते हैं, लेकिन हर एक वीडियो में हम नाम नहीं लेते। पहले जो वीडियो होते हैं 1 और 2 उनमें हम सभी का नाम लेते हैं। दोस्तों उसके बाद कुमार केसी जी जय श्री राम, जय शंभू, जय श्री राम, जय शंभू। मोनू जैन जी हमें सुपर से ऊपर लिखते हैं, मोनू जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है राहुल जी का आता है, वो लिखते हैं वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा श्रीवास्तव जी बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत बहुत धन्यवाद। समाधान पाटिल जी हमारे दूसरे वीडियो पर कमेंट करते हैं, भाई साहब तुम्हारी कहानी से आदमी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से बहुत बहुत धन्यवाद। मुनमुन श्रीवास्तव जी एसपी साहब ने बहुत अच्छा काम किया अपनी तलाकशुदा पत्नी के साथ में। जय हिंद जय भारत, समाज में ऐसा ही होना चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में दिनेश कुमार जी हमें कमेंट करते हैं, दिल को छू लिया सर जी, नमस्ते नमस्ते सर जी। उसके बाद में राम गोसाई जी आपने तो अपने ही होते हैं, अपने तो अपने ही होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता पवन कुमार का आता है, काल्पनिक कहानी है पर बहुत अच्छी कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम कांत वर्मा जी बहुत ही सुंदर है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है शंकर स्वामी जी का। सपन देह जी हमें कमेंट करते हैं, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।